गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखिए एक वायर है, ये बैटरी यहां हमने लगाया। ये एक वायर है, ये भी कंडक्टर होने के लिए यहाँ एक स्विच लगा दिया। ये ए बी कंडक्टर है। देखो यहां बैटरी से जो करंट जाएगी वो ऐसे आएगी। करंट जब ऐसे आएगी और यहां इसके नीचे अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो ये देखते हैं ये नीडल आपकी घूम जाती है कुछ इस तरह से इधर। अगर इस की को हम ऑफ रखें बच्चों तो देखते हैं मैग्नेटिक नीडल ऐसे बिल्कुल सीधे। अगर यही काम हमने ऐसे कर दिया करंट देखिए ऐसे जाने लगी। ये नीडल आज तो ऐसे घूम गई। अब अगर यही सिस्टम है आपका, यहां स्विच आपकी ओपन है, तो नीडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका। नो करंट इज फ्लोइंग। ये नीडल आपकी ऐसे। अब इन तीनों प्रैक्टिकल से हम लोगों को मिलता क्या है? आप देखिए अगर इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक नीडल में कोई मूवमेंट नहीं है। जो ही स्विच को ऑन हमने किया करंट इधर बहने लगी तो ये नीडल इस साइड में घूम गई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई। बैटरी की पोलैरिटी हमने चेंज कर दिया और करंट इस डायरेक्शन में जब फ्लो करने लगी तो ये नीडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई। ये हुआ क्या बच्चों? हमने आपको बताया था कि हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ही क्या डाल रही है करंट। आप जब ये करंट फ्लो कर रहे हो तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इट मीन्स while electric current is flowing through any conductor, then electric field is produced around the conductor. ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, सबसे पहले ओरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था। ओरस्टेड experiment. If current is flowing through a conductor, if current is flowing through a conductor,
produces magnetic field around it. Around it. This was first invented by Oersted. ये बच्चों मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा वंस अगेन। देखो ये हमने बैटरी ले लिया, एक स्विच लगा दिया और एक वायर ले लिया। आप सब ये काम कर सकते हो। एक नीडल ले लो, ये नीडल ले लो मार्केट से छोटी सी, इसमें स्विच को ऑन मत रखो, ऑफ रखो। ये नीडल देखो नॉर्थ साउथ पे रुकेगी। अब हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर देंगे तो ये नीडल इस डायरेक्शन में घूमने लगेगी, घूम जाएगी। अब हमने क्या किया, प्लस को प्लस वहां से माइनस की जगह जोड़ दिया, माइनस वाले को प्लस की जगह। करंट की डायरेक्शन बढ़ जाएगी और करंट की जब डायरेक्शन बढ़ती है तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जब करंट नहीं फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक नीडल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई भी फील्ड नहीं क्रिएट हो रही है। जब करंट हम ऐसे फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन राइट हो रहा है, जब उल्टा कर रहे हैं तो लेफ्ट हो रहा है। इसका मतलब जब भी हम कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक और आप देखिए थोड़ा सा, जहां लोहा वहां कटता है, जहां लोहे की कटिंग होती है, आप वहां चले जाओ, वहां से थोड़ा सा लोहे का छिलका ले लो, छोटा 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 जो पार्ट बुरादा आता है उसको ले लो। ये पेपर है आपका दफ्ती, आपने ले लिया, इसको आप दफ्ती कहोगे। इसमें बीच में एक छोटा सा होल कर दो, जिससे इसे एक कंडक्टर आप ले जाओ और इसमें बुरादों को आप फैला दो। बुरादों को लोहे के जो बुरादे मिलते हैं, हमने कहा जो डस्ट पार्टिकल टाइप का लोहे का छोटा छोटा मिलेगा बुरादा, उसको आप फैला दो। यहां इसको बैटरी या एक की लगा दो, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दो। स्विच को ऑन करो बच्चों, स्विच को जब ऑन करोगे तो इसमें करंट आपकी फ्लो करने लगेगी और इसमें जो बुरादे हैं उसमें आपकी लाइनिंग बन जाती है इस तरह। These are field lines. These are magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये हैं बच्चों, ये देखो ऐसे आ रहा है। अगर घड़ी को यहाँ रख दें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी आपकी घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी की सुई के चलने की दिशा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस तरह से आपको ये तीर का चिन्ह उसमें नजर नहीं आएगा, आपको ये लाइनिंग नजर आएगी। ये तीर का चिन्ह तो अभी हम लोग बाद में सोचेंगे, अभी हमने सोचा ही नहीं, अभी हमने आपको कहा ही नहीं। हमने तो बस इतना ही कहा कि आप एक दफ्ती ले लो, बीच में छोटा सा छेद कर दो, उस पर कागज चिपका दो, कागज चिपका दो, छोटा सा छेद कर दो। उस छिद्र में से आप एक वायर को ले जाओ
वायर के एक सिरे को की से जोड़ दो, स्विच से, वहां सेल लगा दो, बैटरी पॉजिटिव सिरा उसका जोड़ दो, निगेटिव सिरे को दूसरे सिरे से कंडक्टर के जोड़ दो। इसमें जो लोहे का बुरादा है वो फैला दो, छोटे छोटे पार्टिकल्स लोहे फैला दिया हमने। अब जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, आप देखोगे उस बुरादे पे बुरादा खड़ा हो जाता है लाइनिंग के रूप में, लाइनिंग बन जाती है। Those lines are called magnetic field lines. Those lines are called magnetic field lines. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसकी डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। वो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए we'll study about right hand thumb rule. So student, we'll study about right hand thumb rule, not today but tomorrow. Thank you and have a nice day.